ध्यान देंगे आप लोग, पिछले क्लास में हम लोग समय और कार्य अर्थात टाइम एंड वर्क पूरे अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे। फिर भी यदि कोई डाउट हो या हमसे गलती से कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप जरूर बताएंगे ताकि हम उसको कवर करवा सकें, ठीक है। तो फिलहाल आज आप लोगों को लेके चल रहे हैं, इसी से संबंधित एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है पाइप और टंकी। तो आइए पाइप और टंकी के आज कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। जिनको भी यदि समय और कार्य में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या समझ में नहीं आया होगा तो ये चैप्टर भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसी से रिलेट करता हुआ यह एक क्या है, चैप्टर है, ठीक है। जो जो काम समय और कार्य में होता था वही कार्य यहाँ भी होगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए तथा पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकता है। दोनों एक साथ उसे कितने समय में भर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा आप लोग समय और कार्य का पहला प्रश्न। समय और कार्य का पहला प्रश्न यही होगा। यदि इसी प्रश्न को मैं समय और कार्य से रिलेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? कहेंगे कि दो व्यक्ति ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? पहला क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हुआ होगा, समय और कार्य का। तो आइए पुनः अब पाइप और टंकी को देखते हैं। कह कि दो पाइप हैं अर्थात दो नल हैं। यहाँ दिख रहा होगा सब कुछ स्पष्ट रूप से, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोग बताएंगे। दिख रहा ना? कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए क्या करता है, किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और बी इसे क्या कर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब हमको टंकी का टोटल आयतन पता कर लेना होगा, यानी कि टंकी में टोटल कितना पानी आ सकता है। तो कितना पानी टोटल आ सकता है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, और इन दोनों का एलसीएम आपको अच्छे से पता होगा कि 30 होगा। इसके बाद समय और कार्य में क्या करते थे कि ए और बी का क्षमता निकालते थे। तो देखिए 30 लीटर की टंकी है और ए उसको भरने में 10 घंटे का समय लेता है। 30 लीटर की टंकी है, ए भरने में उसे 10 घंटे का समय लेता है। तो ए 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता होगा? 3 लीटर। और अभी जो बोले हैं वो बात समझ में नहीं आई होगी ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, 10 से 30 में भाग लगा दीजिएगा, क्षमता आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी कि 30 में आप 15 से भाग लगा दीजिए, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि 30 लीटर की टंकी हो और बी उसको भरने में 15 घंटा का टाइम लेता होगा तो 1 घंटा में मात्र 2 ही लीटर पानी भर पा रहा होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि दोनों नल को एक साथ यदि हम खोल दें तो टंकी कितना समय में भर जाएगी? देखिए टोटल टंकी कितना लीटर की है, तो आप कहेंगे 30 लीटर की टंकी है। ए 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर। और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर। यानी कि ए भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 2 लीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर पाएंगे? तो आप कहेंगे 5 लीटर। तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे तो 2 घंटे में 10 लीटर, 3 घंटे में 15 लीटर, 4 घंटे में 20 लीटर, 5 घंटे में 25 लीटर और 6 घंटे में 30 लीटर। यही होगा ना? तो 1 घंटे में 5 लीटर, तो 30 लीटर भरने के लिए कितना घंटे का टाइम लेना पड़ेगा? 6 घंटे का टाइम लेना पड़ेगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है
कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि दो पाइप हैं, एक पाइप है आपका ए और एक पाइप है आपका बी। तो ए भरने में कितना टाइम ले पा रहा है? 20 घंटे, और बी कितना? 30 घंटे। आप टोटल टंकी में कितना पानी आएगा निकाल लीजिए। तो कितना पानी आएगा, कितना पानी भर सकते हैं टंकी में? इन दोनों का एलसीएम कितना? 60। फिर ए की क्षमता हम पूछें तो डायरेक्ट क्या कहेंगे कि 20 तिया 60, 20 से भाग देंगे 60 में 30 मिलेगा। बी की क्षमता क्या होगी? आप 30 से भाग देंगे 60 में क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। टोटल कितना पानी भरना है हमको? 60 लीटर। कितना भरना है? 60 लीटर। और कौन कौन भरेगा? तो इसमें कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए जो है 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर। और बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 2 लीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? आप कहेंगे ए भरेगा 3 लीटर और बी भरेगा 2 लीटर। अर्थात 1 घंटे में टोटल कितना पानी भर जाएगा? 5 लीटर। तो 60 लीटर पानी भरना है, 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, तो भरने में टोटल टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लेगा? तो आप कहेंगे 12 × 25 = 60। कितना घंटा? 12 घंटा। बात क्लियर ना? ये 2 प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न था, आंख बंद करके कर सकते थे आप लोग बिना कलम और पेपर उठाए। क्वेश्चन में मिनट हो गया है तो यहाँ मिनट कर लीजिए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात आ गई है? लीजिए, हमने मिनट कर दिया। अब खुश है ना आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल कोई होगा कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक जो नल है वो पानी को भर रहा है और दूसरा नल क्या कर रहा है? जो भी पानी भरा जा रहा है उसको बाहर निकाल रहा है, हौज को खाली कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ नल के बारे में चर्चा हुआ है। मान लीजिए कि जो नल ए है वो क्या करता है, तो 25 मिनट में किसी हौज को भर सकता है। जो नल बी है वो क्या कर सकता है कि 50 मिनट में पूरे हौज के पानी को खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो काम है हमको तो भरना था, हौज को क्या करना था? भरना था। तो जो नल पानी को भरे वो पॉजिटिव होता है और जो पानी को निकाले उसका काम क्या होता है? नेगेटिव होता है, उल्टा काम करता है। हमको पानी भरना था तो पॉजिटिव था, हमको पानी भरना था लेकिन बी क्या कर रहा था? हमारे विरुद्ध काम कर रहा था, इसलिए माइनस। आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि जो नल पानी को भरता है वो प्लस में और जो नल पानी को निकालता है वो क्या होता है? माइनस में होता है। अब माइनस से प्लस की चर्चा आगे होगी। अब कुछ समय के लिए आप माइनस और प्लस भूल जाइए कि माइनस भी था और प्लस भी था। बात क्लियर? अब ये पता कीजिए कि टोटल टंकी कितने लीटर की होगी। तो इसके लिए आयतन क्या? 50। ए की क्षमता निकालिए तो कहेंगे 25 दूना 50 और बी की क्षमता क्या कहेंगे? 50 से कम 50, लेकिन माइनस में, क्योंकि ये पानी को क्या करता है? निकालता है। यहीं पे समझने वाली बात होती है, समझ लीजिएगा ध्यान से कि ए यदि 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, मान लीजिए कि यदि नल ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, तब तक क्या करता है बी? 1 लीटर पानी बहा देता है। 2 लीटर पानी बहा और 2 लीटर पानी भरा गया और 1 लीटर पानी बह गया, तो 1 घंटे में कितना टंकी भरेगा? 1 लीटर। नौ समझ में आए? यहाँ देखिएगा, मान लीजिए कि 1 घंटे में नल एक क्या करेगा? 2 लीटर पानी भरा ना। मान लीजिए कि 1 लीटर 2 लीटर पानी भरा और उसी घंटे में बी क्या कर रहा है? 1 लीटर पानी को बहा दिया। टंकी में कितना पानी बचा? 1 लीटर बचा ना, 1 घंटे में 1 लीटर। फिर जैसे दूसरा घंटा चालू हुआ,
बी ए कहेगा कि हम 2 लीटर भरेंगे, और दूसरा घंटा में 2 लीटर भर दिया, तो ए कहेगा कि हम 1 लीटर बहा दिए, 2 घंटे में कितना हो गया। ऐसे ही तीसरा घंटा चालू होगा तो ए कहेगा कि हम 2 लीटर भरेंगे, भर दिया। लेकिन बी कहता है कि हम 1 लीटर बहा देंगे, बहा दिया, तीसरा घंटा में 3 लीटर। यानी कि आप देख लिए कि प्रत्येक घंटे में क्या होगा, 1 लीटर ही पानी भरा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही ए 2 लीटर पानी भरेगा, बी क्या करेगा, 1 लीटर पानी को बहा देगा। टोटल कितना पानी भरना था। अब दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया है, खोला गया ना, तो ए क्या था, भर रहा था पॉजिटिव, और बी भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों साथ में आते हैं तो प्लस होगा, लेकिन बी की जो क्षमता है क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस। और आपको पता है कि माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं क्या, माइनस। ठीक है, अब ए बी नो लिख के हम क्या लिख देते हैं, इनकी क्षमता। तो बी ए की क्षमता कितना हो जाएगी, 2, और माइनस में बी की क्षमता कितना, 1, तो क्या हो जाएगा 50/1, यानी कि घंटा में दिया है कि मिनट में, मिनट में, तो फिर क्या हो जाएगा 50 मिनट टाइम लगेगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे कि 50 लीटर भरना था और 1 घंटे में 2 भरेगा और 1 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर ही भर पाएंगे। डायरेक्ट आप लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, चूंकि ये शुरुआत का समय है, इसलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, आगे सभी प्रश्न को चंद सेकेंडों में कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे नल बी को खाली करने के लिए कितना समय लगेगा जब ए तथा बी दोनों साथ साथ खुले रहते हैं तो 10 मिनट में टंकी भरती है। ध्यान दीजिएगा, एक नल ए है, एक नल आपका ए है, वो क्या करता है कि किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। फिर अभी आगे कह रहा है कि इसमें लगे नल बी को खाली करने में कितना समय लगेगा जब ए तथा बी दोनों साथ खुले रहते हैं तो 10 मिनट में भर जाते हैं। यानी कि ए और बी दोनों एक साथ खुले रहते हैं तो टंकी कितना समय में भर जाता है, 10 मिनट में भर जाता है। टोटल टंकी में कितना लीटर पानी आएगा उसको देखिए, तो कितना जाएगा, 10 और 9 का एलसीएम 90 हो जाएगा। ए की क्षमता की बात किया जाए तो आप कहेंगे 9 दहा के 90, और ए प्लस बी की क्षमता की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि 10 9 90। बात क्लियर, ध्यान दीजिएगा, यही पे लॉजिक है, समझिएगा। करेक्ट कि बी इसे कितना समय में खाली कर देगा, कितना लीटर पानी को, 90 लीटर पानी को बी कितना समय में खाली कर देगा। तब तक हम नहीं बता सकते हैं तब तक कि बी की क्षमता कितनी होगी निकालने का। तो ध्यान दीजिए, ए कहता है कि हम अकेले 10 लीटर पानी 1 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे साथ बी आया हम 9 लीटर पानी भर पाए, 1 लीटर पानी कहाँ चला गया, तो बी क्या किया, बहा दिया। बी क्या किया, हाँ, रिसाव कर दिया, बहा दिया, खाली किया। ए क्या कहा कि हम तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर सकते थे, लेकिन जैसे ही नल बी हमारे साथ आया हम 9 लीटर पानी भर पाए। यानी कि बी को तो भरना चाहिए, लेकिन भरने के बजाय क्या किया है, रिसाव किया है, पानी को बाहर निकाल दिया टंकी से। कितना लीटर, 1 लीटर। तभी तो ए 10 मिनट में भर सकता था, लेकिन जब बी साथ दिया तो 9 लीटर भरा, यानी कि 1 लीटर पानी बहा दिया है। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस का 1 लीटर। बी की क्षमता माइनस का 1 लीटर, लेकिन माइनस क्या दिखाएगा हमको कि पानी बहाया जा रहा है, जो काम है नकारात्मक हो रहा है, जो काम है निगेटिव हो रहा है। यह क्या बताएगा, माइनस का चिन्ह बताता है, नहीं कि माइनस रख के हल करने लगे क्या होगा।
ठीक है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो ए की क्षमता आपका 10 है और बी की क्षमता क्या है, माइनस में, यानी कि दोनों की क्षमता माइनस में कितनी है, 9। यदि डायरेक्ट में बात करता हूं तो आपको पता चल गया होगा कि बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि 1 लीटर पानी बहा देता है। तो फिर बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी बहाता है, तो 90 लीटर पानी बहाने के लिए कितना टाइम लेगा, 90 मिनट। अरे 1 कहाँ से आया, किसी को कोई समस्या नहीं है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बस यही यहाँ समझने वाली थोड़ी सी बात है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक टंकी 9 घंटे में भरती है, परंतु इसके तली में छेद होने के कारण 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो यह टंकी कितने देर में खाली होगी। देखिए, एक नल ए है जो टंकी को 9 घंटे में क्या कर पा रही है, भर पा रही है। लेकिन जैसे ही, मतलब मान लीजिए कि एक पाइप ए इसको 9 घंटे में भर सकती है, लेकिन दूसरा पाइप क्या कर रहा है, तली में छेद कर करके पानी को बहा रहा है। तो जब बी भी साथ में आ जाता है ए का, यानी कि ए पानी भर रहा है और बी पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यहाँ से बी की क्षमता निगेटिव होगी, बहुत ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लग जा रहा है भरने में, 1 घंटा अधिक, यानी कि 10 घंटा। टंकी टोटल कितने लीटर की थी, तो आप कहेंगे 90 लीटर की थी ना। तो ए जो है 1 मिनट में कितना, सॉरी 1 घंटा ना, तो ए जो है 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, तो आप कहेंगे 10 लीटर। 9 से भाग लगा दीजिए। वैसे कहें कि यदि नल ए और बी दोनों एक साथ हैं तो इन सभी को, दोनों नलों को भरने में 1 घंटा अधिक अर्थात 10 घंटे का टाइम ले रहा है। तो इन दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 10 × 90, यानी कि 1 घंटा में 9 लीटर ही पानी भर पा रहे हैं। हम लोग पूछें कि ए से कि नल ए, पाइप ए या नल ए आप 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर सकते हैं, तो कहेगा 10 लीटर। फिर आके पूछा जाए कि अब तो बी भी आपके साथ आ गया, पाइप बी भी आपके साथ है, अब कितना, दोनों लोग मिलके कितना लीटर पानी भरेंगे, तो कहेगा कि हम 9 लीटर भरेंगे। पूछा जाएगा क्यों, पहले तो जब आप अकेले थे तो 10 लीटर पानी भर पा रहे थे, परंतु अब बी भी आपके साथ आ गया तो काहे 9 लीटर पानी भरेंगे। तो ये कहेगा कि बी आके क्या किया है, खचरई किया है कि हम 10 लीटर पानी भर रहे थे, तो ये 1 लीटर पनिया बहा दे रहा था। ये कहेगा कि हम 10 लीटर पानी तो भर रहे थे, परंतु जैसे ही बी आया है 1 लीटर पानी क्या किया है, बहा दिया है। तो 10 लीटर के बजाय हम क्या कर रहे हैं, 9 लीटर भर रहे हैं। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, -1 लीटर होगा ना जी, -1, क्योंकि 1 लीटर पानी क्या किया, बी बहा दिया है। माइनस क्या दिखाता है कि क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, ठीक है। कितना लीटर पानी भरा है टंकी में, 90 लीटर। और बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकाल देगा बाहर, 1 घंटे में 1 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालेगा, तो 90 लीटर पानी को बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा, 90 घंटा। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए यहाँ पे 3 नल हैं, मान लीजिए कि ए बी सी हैं, ठीक है। तो देखिए जो नल ए है वो क्या करता है कि 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। जो नल बी है वो क्या कर सकता है, 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, परंतु जो नल सी है वह 2 घंटे में खाली कर सकता है। सी का काम क्या है, नकारात्मक है, माइनस है, ध्यान रखेंगे।
पहले मान लीजिए कि टोटल टंकी कितने लीटर की होगी, तो आप कहेंगे कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जो 12 इसका एलसीएम होगा, मान लीजिए कि वही टंकी क्या होगी, उसकी धारिता होगी, यानी कि उतने लीटर की टंकी होगी। बात क्लियर। यदि हम पूछ लें कि ए की क्षमता क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 चौको 12, बी की क्षमता तो 4 तियां 12, और सी की क्षमता 6 दूना 12। देखिए ए और बी तो क्या कर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं, परंतु सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। तो ए 1 घंटे में, घंटे की बात हुआ है ना, हाँ, ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा। ये दोनों मिलकर कितना पानी भर देंगे 1 घंटे में? 7 लीटर। तब तक सी कहेगा कि अब 7 लीटर भरिए, हम आएंगे तो 6 लीटर क्या करेंगे, बहा देंगे। क्या हुआ है? तो क्या कहेगा सी कि आप लोग 1 घंटे में 7 लीटर भरिए, लेकिन जैसे ही हमारी बारी आएगी ना, हम 6 लीटर क्या करेंगे, बहा देंगे। तो बताइए तब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर भरे और सी क्या किया, 6 लीटर निकाल दिया, तो टंकी में 1 घंटे में कितना लीटर पानी बचेगा? 1 घंटे में 1 लीटर पानी ही क्या होगा, भर पाएगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा तो 12 घंटे में कितना, और यहां से कर सकते हैं कि ए भरेगा 1 घंटे में 4 लीटर, बी भरेगा कितना, 3 लीटर। चूंकि ये दोनों काम सकारात्मक कर रहे थे, टंकी को भर रहे थे, इसलिए क्या हो गया, प्लस। लेकिन सी क्या कर रहा है, पानी को बाहर निकाल लिया है, इसीलिए इसका काम क्या होगा, नकारात्मक, नेगेटिव होगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि 12 और बटा में 4 3 7, 7 में से 6 गया कितना, 1, यानी कि 12 घंटे में वो टंकी भर जाएगी, या फिर डायरेक्ट भी आपको हमने बता दिया है। बात क्लियर। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 व 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 पाइप हैं, मान लीजिए कि पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तीसरा पाइप सी है। एक कौन सी पाइप है, बी है। ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 पाइप टंकी को क्रमशः 15 व 12 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ए 15 घंटे में भर सकता है और बी मान लीजिए 12 घंटे में भर सकता है। अब सी की बातें हो रही हैं, करे कि जबकि सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी का काम कैसा है, नकारात्मक, टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए आप टंकी कितने लीटर की होगी, तो आप कहेंगे जो टंकी हमारी होगी और इन तीनों का जो एलसीएम होगा कितना, 60, उतने लीटर की क्या होगी, टंकी होगी। हम कहें कि तब ए की क्षमता बता दीजिए, तो आप कहेंगे 15 चौको 60। मैं पूछूं बी की क्षमता, तो आप कहेंगे 12 25 60। यदि मैं पूछूं कि सी की क्षमता, तो आप कहेंगे 20 तियां 60, लेकिन माइनस का। ठीक है। आप बताइए, टंकी तो 60 लीटर की है, अलग की बात है, पर देखिए ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और बी भी 5 लीटर पानी भरेगा। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, तो 5 4 9 लीटर पानी भरेंगे ना। सी कहेगा कि भरा आप लोग 9 लीटर पानी भरिए, तब तक हम क्या करेंगे, 3 लीटर पानी बहा देंगे। तो प्रत्येक घंटे टंकी में कितना लीटर पानी बचेगा, आप कहेंगे 6 लीटर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस प्रश्न को, फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए 1 घंटे में 4 लीटर, बी 1 घंटे में 5 लीटर, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे। बोलिए हाँ या ना। 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरेंगे, तब तक बी सी आएगा और 3 लीटर पानी बहा देगा। 9 लीटर भरा गया, 3 लीटर बहा दिया गया। प्रत्येक घंटे क लीटर पानी टंकी में जाएगा, 6 लीटर।
9 लीटर जाना चाहिए था, पर 3 लीटर सी बहा देगा, प्रत्येक घंटे 6 लीटर जाएगा। 60 लीटर की टंकी हमको भरना है, 1 घंटे में 6 लीटर ही भर पाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा? 10 घंटा। सब कुछ घंटा में दिया है ना? सब कुछ घंटे में दिया है, तो ठीक है, 10 घंटा लगेगा। बात क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी हैं। देखिए, ए पाइप ए है और ए पाइप क्या है आपका? बी है। क्या करते हैं कि नल ए आपको 60 मिनट में भर देता है और बी आपका टंकी 75 मिनट में भर सकता है। बात क्लियर? अब आगे देखिए, करा कि तथा पाइप सी पानी को बाहर निकाल रहा है। पाइप सी पानी को बाहर निकाल रहा है, इसका काम क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, देखिए तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है। कौन? ए भी साथ में है, बी भी साथ में है और सी भी साथ में। लेकिन सी का काम क्या है? नेगेटिव है। सी का काम क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ 9 रख के ना यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? 50 मिनट में भर पाते हैं। ठीक है, 50 मिनट में भर पाते हैं। तो करा कि भरी हुई टंकी को पाइप सी कितने समय में खाली कर देगी? तो पहले आप क्या कीजिए, देख लीजिए कि टंकी कितने लीटर की है। तो 60, 75 और 50 इन सभी का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? आप लोग को निकालना सिखा दिया ना, कितना हो जाएगा? 300। तो फिर ए की क्षमता कितना? 6×25 और 75 दूना 150 और 4 और यहाँ कितना? 6। ए, बी और सी की क्षमता कितनी? 6। ध्यान दीजिएगा, ए कहता है कि हम 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे और बी कहता है कि हम 4 लीटर भरेंगे। तो दोनों कितना लीटर पानी भर देंगे? लेकिन जैसे सी आया कर दिया खचरई। सी क्या कर देता है? खचरई कर देता है। इन 9 लीटर पानी तो भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जैसे सी आ जाता है वो कहता है कि आप लोग 9 लीटर भरिए, लेकिन हमारे आने के वजह से आप 9 लीटर नहीं भर पाएंगे। कितना भर पाएंगे? 6 लीटर। यानी कि एक बात तो पक्का है कि जो नल सी होगा वो भरने के बजाय पानी को बहा रहा होगा। प्रश्न में कहा भी है, लेकिन प्रत्येक घंटे कितना बहा रहा होगा? क्योंकि हाँ, 3 लीटर प्रत्येक घंटे बहा दे रहा होगा। तभी तो ए और बी कहते हैं कि हम 9 लीटर दोनों मिलकर 9 लीटर पानी को भर पाएंगे। लेकिन जैसे ही सी आ गया हम 6 लीटर भर पा रहे हैं। अर्थात सी क्या कर रहा है? 3 लीटर पानी को बहा दे रहा है। मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। टोटल कह रहा कि कितने समय में खाली हो जाएगा? तो टोटल 300 लीटर टंकी में पानी है। सी क्या करता है? 1 घंटे में 3 लीटर पानी को बहा रहा है। समझ में आ गया होगा? 3 लीटर पानी को बहा दे रहा है, तो बटा में सी की क्षमता माइनस की क्षमता है, पानी को बहा रहा है। इसको हल कीजिएगा। कितना? 100 ना, किसमें दिया है? सब कुछ मिनट में दिया है, तो 100 मिनट। 100 मिनट को और क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 40 मिनट। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कह कि एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक नल मान लीजिए ए है, एक नल मान लीजिए ए है, किसी खाली टैंक को कितना घंटे में? 12 घंटे में भर पाता है। फिर कह रहा है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में। अब सुनिएगा,
यहीं पे लॉजिक है थोड़ा सा। बी कहता है ए से कि आप उस टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, और हम क्या करेंगे कि उस टंकी के आधे भाग को 10 घंटा में भर सकते हैं। एक बात मुझे बताइएगा, जब नल बी आधे टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो पूरी टंकी को कितना घंटा में भर सकता है? आधा टंकी भरा 10 घंटे में तो पूरा टंकी भरेगा 20 घंटा में। भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा? आधा भर पाता है 10 घंटा में तो पूरा भरेगा 20 घंटा में। बात क्लियर? ठीक है। सॉरी, एक कह रहा है कि आधे घंटे में टंकी को कर देते हैं खाली। टंकी क्या कर रहा है? खाली। बात तो वही है कि बी आधा टंकी 10 घंटा में खाली करता है तो पूरा टंकी खाली करने में कितना टाइम लेगा? 20 घंटे का। ठीक है ना? तो बी का काम क्या है? नकारात्मक है, ए माइनस में है। टंकी कितने लीटर की होगी? आप इसका क्या निकालिए? एलसीएम। कितना होगा? तो 12 और 20 का एलसीएम 60। ए की क्षमता 5 लीटर भरेगा तो बी क्या करेगा? 3 लीटर बहा देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? निगेटिव काम कर रहा है, माइनस में पानी को बहा रहा है। अब सुनिएगा प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? टंकी कितने लीटर का है? लेकिन हमको 60 लीटर पानी नहीं भरवाना है। कितना लीटर? इसका आधा, अर्थात 60 का आधा 30 लीटर ही पानी भरवाना है। और कौन कौन काम कर रहा है? तो ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। ए जब तक 5 लीटर पानी को भर पाता है, बी क्या करता है? 3 लीटर पानी बहा देता है। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा? 2 लीटर भरेगा। तो आधा टंकी को भरने में कितना घंटे का टाइम लगेगा? आप कहेंगे कि 15 घंटे का टाइम लगेगा। बात क्लियर? कोई समस्या नहीं ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए कोई पाइप ए होगा, वो क्या करता है? टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है। तथा एक दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। मान लीजिए कि पाइप बी होगा, वो कितना घंटा में खाली कर सकता है? 4 घंटा में खाली कर सकता है। टोटल टंकी कितने लीटर की होगी पता करने के लिए आप क्या करेंगे? एलसीएम। तो क्या होगा? एलसीएम इसका 20। ए की भरने की क्षमता कितनी होगी? 5 चौको 20, और बी के निकालने की क्षमता कितनी होगी? 4 पचे 20। ए भर रहा था तो पॉजिटिव, निकाल रहा है तो नेगेटिव। अब देखिए क्या करा प्रश्न आगे। कह कि यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? टंकी पूर्णतः भरी है, अर्थात टंकी 20 लीटर की है और 20 का 20 लीटर पानी से भरी हुई है। और इसके बाद से दोनों नल को क्या कर दिया गया? खोल दिया जाता है। तो ए कहेगा कि हम 4 लीटर पानी भरेंगे, तो बी क्या कहेगा? कि हम 5 लीटर पानी बहाएंगे। यानी कि जो ए 4 लीटर भरा था वो तो बहा ही दिया, और उसके साथ जो टंकी में पानी था उसमें से 1 लीटर पानी बहा दिया ना। जब दोनों साथ में मिले तो ए क्या करता है? जब तक 4 लीटर पानी भरता है तब तक बी क्या करता है? 5 लीटर पानी बहा देता है। तो प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी बहा होगा? प्रत्येक घंटे कितना लीटर पानी बहा? 1 लीटर पानी। 1 लीटर, क्योंकि जो 4 लीटर पानी ए भरा था वो तो बहा दिया। जो टंकी में 20 लीटर पानी था उसमें से भी 1 लीटर बहा दिया है। नो समझ में आया ना? ध्यान लिख लीजिएगा। 20 लीटर पानी है, काम दोनों से करवाना है, ए और बी दोनों से। तो फिर दोनों की क्षमता, ए की क्षमता और प्लस क्या? बी की क्षमता। अब कहेंगे बी तो माइनस है। ठीक है, माइनस से आगे उसकी बातें होंगी।
तो यहाँ क्या हो गया 20। अब A की क्षमता कितना है 4 और B की क्षमता कितनी है -5 है कि नहीं है। तो 20 लीटर पानी था, 4 में से 5 जाएगा -1। ये माइनस क्या दिखाता है कि पानी को बहाया जा रहा है, पानी को बहाया जा रहा है। बात क्लियर। अब ये मत कहिएगा कि माइनस को पहले हटाइए, ये माइनस क्या दिखाया आपको कि पानी को बहाया जा रहा है, काम को निगेटिव किया जा रहा है। बी भरने के बजाय जितना टंकी में पहले से पानी भरा था उसमें से भी 1 लीटर पानी को क्या करेगा बहा देगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बहाएगा, तो 20 लीटर पानी बहाने के लिए उससे कितने घंटे का टाइम लगेगा 20 घंटे का टाइम लगेगा। बोलिए बात क्लियर है। यदि बात क्लियर है तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे के जो प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 11 से कल के क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। यदि किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें बताएंगे ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करवा सकें। तो फिर चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं प्रश्न नंबर 11 से कल के क्लास में।